Hey guys, hi. This is Abhishek, Master Teacher of Physics at Vedantu. कैसे चले मेरे बच्चों जिंदगी? Hi everyone, कैसे हो? Hi guys, yes. Hi प्रगति, hi शानवी, hi नवीना, देविका जी नमस्ते. Hi everyone, नरेंद्र जी, दीप्ति जी. Hi गायत्री, hi रितिका. Hi Sachin, what's up? Hi गायत्री, hi रितिका. Great. सही. I can see that we are already touching 845 likes. That is great. I think we'll be touching 1000 likes before we start the session. That's pretty great, people. Hi Jeshta, hi Nidhi ji, Radhika ji, Gauri, Manvi, Lareb. Hi Sadaf, Hassan. Hi Ankur. Hi Girija, hi Gautam. Hi Arun. Hi Amarnath ji, namaste. Pooja ji, namaste. हाय एवरीवन, कैसे सब लोग? सब बढ़िया एकदम. तो एक बार सोचा बल्ले बल्ले बोल दो. गिव मी क्विक बल्ले बल्ले. आज मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा. टुडे वी हैव अ वेरी सिंपल बट अ वेरी डिफिकल्ट टॉपिक टू टॉक अबाउट एंड आई थिंक मैं आपका 15 मिनट से ज्यादा नहीं लेने वाला हूं अभी. तो प्लीज बी हियर, प्लीज स्टे हियर फॉर टिल द एंड ऑफ दिस सेशन, क्योंकि आज थोड़ा सा ज्ञान बांटने वाला हूं आपके साथ, जो सबसे पहले इन अ वेरी इंटरेस्टिंग वे. सो बी देयर. हाय एवरीवन, बल्ले बल्ले, है ना? Great. Thank you so much, Will. Thank you so much. कितने हो गए likes? Are we crossing 1000 likes right away? Yes, we are, isn't it? Hi everyone. Yes, great. तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो make sure that you hit the like button, share this video by the end of this video or even now itself. Subscribe to the channel if in case you haven't, and press the bell icon to get notified about all these amazing sessions happening on this channel. And this kind of sessions will keep on happening. So don't worry about that. ठीक है? चलो, hi everyone. Thank you so much, and let's get into the session now. ठीक है? चलो आओ जल्दी से, जल्दी से आ जाओ. ठीक है, आगे सब लोग कूल. ठीक है, आगे बढ़े. ओके, बल्ले बल्ले हो जाए, बल्ले बल्ले कर दो, मैं आगे बढ़ता हूं. मैं आपको आज बहुत इंटरेस्टिंग चीजें बताने वाला. 15 मिनट से ज्यादा वक्त नहीं लूंगा आपका. यस, आई कैन सी दैट वी हैव क्रॉस 1k लाइक्स. यस, वी आर टचिंग 1.1k लाइक्स. थैंक यू सो मच पीपल, रियली मींस अ लॉट. बल्ले बल्ले के साथ साथ बच्चों मैं सेशन को स्टार्ट कर रहा हूं अभी के अभी. ठीक है, चलो अब ध्यान से इस बात को सुनना. मैं थोड़ा सा सामने आ जाता हूं ताकि ऑल ऑफ यू गाइस कैन हियर मी आउट वेरी क्लियरली. थोड़ा सा राइट बजा दो क्योंकि इमेजेस मेरे लेफ्ट साइड पे आएंगे. ठीक है, तो बच्चों हम बात करने वाले हैं सिंपल से 3 कहानियों की, और ये 3 कहानियां हैं 3 बच्चों की. अगर आप इन तीनों में से किसी बच्चे की कहानी से रिलेट करते हो तो मुझे बताना कहानियों के एंड में. ठीक है, पहली कहानी मानते हैं, चलो अंजलि जी कहानी मानते हैं. पहली कहानी हमारी अंजलि जी की. अंजलि एक ऐसी लड़की थी जो बहुत ब्रेव थी, करेजियस थी. कोविड-19 ने कुछ किया नहीं इनके साथ, कुछ कर नहीं पाए इनके साथ. फैमिली इश्यूज हुए, फाइनेंशियल इश्यूज हुए, लेकिन अंजलि ने हार नहीं मानी. उन्होंने हर एक दिन पढ़ाई की. मार्च महीने से लेकर, पिछले साल के मार्च महीने से लेकर पढ़ाई की. अप्रैल में पढ़ा, सब कुछ पढ़ा, मतलब करते गए. जिंदगी ने जितने भी प्रॉब्लम्स उनके सामने ठोके उन सबको पार करते हुए अंजलि पढ़ती गई. बाय द मंथ ऑफ सितंबर हर एंटायर सिलेबस वाज डन. उनकी एनसीईआरटी खत्म हो चुकी थी, एकदम मस्त. बाय द एंड ऑफ आई शुड से दिसंबर उनकी एनसीईआरटी एक्सएम्पलर भी खत्म हो चुकी थी. एंड बाय द एंड ऑफ जनवरी उनका रिवीजन और उनके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स भी सॉल्व हो चुके थे. तो अब बात आई फरवरी के महीने में. तो पूरे जनवरी तक एकदम लगातार पढ़ने के बाद फरवरी के महीने में अंजलि ने ये सोचा कि यार मैंने ये सब कर लिया, अब मैं आगे क्या करूं. ये थोड़ा सा जो वेटिंग पीरियड था जहां पे अंजलि वेट कर रही थी कि मैं आगे क्या करूं, इसके आगे क्या करना चाहिए मुझे, और थोड़ा सा कंफ्यूजन आने लगा धीरे धीरे कि मैंने सब कर तो लिया, आप थोड़ा सा रेस्ट ले लें. तो अंजलि थोड़ी सी घुस गई रेस्ट लेने में. बट दिक्कत की बात यह हुई कि उस रेस्ट के बाद कम बैक करने में थोड़ी सी इश्यू हो गई. तो जैसे फरवरी का महीना बीता और एग्जामिनेशन का महीना मई था, फरवरी के महीने बीतने के बाद थोड़ा सा वो कम बैक करना इश्यू हो गया. एंड अंजलि को अब क्योंकि आदत लग गई थी फॉर थोड़ा सा प्रोक्रेस्टिनेशन, थोड़ा सा आगे बढ़ाने का, वो ना ठीक से रिवाइज कर पाए. और रिवाइज करने जब बैठी भी तब हो गया सब कुछ ब्लैंक दोबारा. पूरे साल जो पढ़ा था अचानक से याद नहीं आने लगा. पूरे साल पढ़ने के बाद चीजें याद नहीं आने लगी. एक बच्ची जिसने एनसीईआरटी एक्सएम्पलर, प्रीवियस क्वेश्चन सब कर लिए, अब एक और पेपर को देखकर, एक मॉक टेस्ट पेपर को देखकर डरने लगी. खुद पे डाउट होने लगा, खुद पे ब्लेम करने लगे कि प्रोक्रेस्टिनेशन की वजह से यार देखो इतना सब कुछ हो गया. अब मई का महीना आया और मई के महीने में अंजलि ने कोशिश की जितना हो सके रिवाइज करके जाए. लेकिन जब पेपर देने के लिए बैठी अंजलि तब समझ में ये आया कि वो ब्लैंक हो रही है. क्यों? क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस हो चुका था यहां पे, वो जा चुका था नीचे. क्योंकि रिवीजन के दौरान उसके अंदर का जो शेर था वो हो गया था, वो बन गई थी छोटी सी बिल्ली. वो जो आग थी वो जा चुकी थी क्योंकि प्रोक्रेस्टिनेशन. थोड़ा सा आगे बढ़े अंजलि, कोशिश की, लेकिन 1-2 क्वेश्चन करने के बाद गिव आउट हो गया. एग्जामिनेशन खत्म होने के बाद अंजलि घर में वापस आई और उसने अपने पापा मम्मी से बात नहीं की, अपने दोस्तों से बात नहीं की. रूम के अंदर बंद करके वो बैठ गई सैड.
ऑफ कोर्स अंजलि विल डू गिव अ कम बैक, बिकॉज आप लोग बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हो, अंजलि भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, कम बैक करेगी, लेकिन एग्जामिनेशन तो गया थोड़ा सा, और उसके बाद उसको कम बैक करने में थोड़ा वक्त लग जाएगा, उतना जो टाइम पीरियड था वो वेस्ट होते जा रहा है। ये थी कहानी हमारी अंजलि की। अब बात करते हैं आदित्य की। अब बात करते हैं आदित्य की, हमारी दूसरी कहानी है आज की। आदित्य was never into studies. Of course, he was never into studies. He was an average kid. ये कभी बिलो एवरेज नहीं थे, कभी अबो एवरेज नहीं थे, एवरेज किड थे, वो पढ़ लेते थे, बट गेमिंग का बहुत ज्यादा शौक था, तो कुछ और भी शौक थे, जैसा आप कहना कह दो, बट गेमिंग का बहुत ज्यादा शौक था बेसिकली इनको, ठीक है। लेकिन जब पढ़ना था तब उन्होंने थोड़ा थोड़ा पढ़ा, जब भी हो सके पढ़ा, लेकिन कोविड-19 ने बहुत बड़ा झटका मारा। एग्जामिनेशन इधर होने की वजह से और ऑनलाइन क्लासेस थोड़े से ढीले ढाले होने की वजह से इनका मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जाता था गेमिंग में, बट बाकी जो टाइम पढ़ाई के लिए होता था वो कभी पढ़ाई के लिए जाता ही नहीं था, और कभी अगर जाता था तो बहुत कम जाता था। और जब गेमिंग की बात है और पढ़ाई की बात है तो ऑफ कोर्स गेमिंग टेक्स एन प्रेसिडेंस हियर ओवर दी पढ़ाई ना। गेमिंग सबसे ज्यादा वक्त जाएगा और फिर पढ़ाई में कम वक्त जाएगा। रूम बंद करके हेडफोन्स लगाकर पढ़ाई के बदले वो करने लगे गेमिंग। थोड़ा सा धीरे धीरे वो प्रोक्रेस्टिनेशन बहुत ज्यादा होने लग गया। मुझे पता नहीं यहाँ पे कितने बच्चे हैं जो ये करते हैं बेसिकली, बट अगर करते थे तो बहुत अच्छी बात है, ये कहानी आपसे रिलेट कर रही होगी फिर, है ना। आप गेमिंग के अलावा कोई भी और शौक करो तो काफी अच्छी बात है ना। तो ये होता गया। और पढ़ाई में अभी बाय द मंथ ऑफ जनवरी अब हमारा जो आदित्य था उसका जो पोर्शन तब कंप्लीट हुआ ही नहीं। एनसीईआरटी उसने जैसे तैसे करके फरवरी में कंप्लीट किया, और उसके बाद एनसीईआरटी के भरोसे में और यूट्यूब के कुछ वीडियोस के भरोसे में वो चले गए रिवीजन करने के लिए, और रिवीजन करने के बाद बैठे हमारे एग्जामिनेशन में दोबारा अंजलि की तरह। अब आदित्य जब एग्जामिनेशन लिख रहा है, अब दिमाग में चल रहा है गेम 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 गेम, क्योंकि पूरे साल उन्हें गेम ही तो खेला। पढ़ाई जो ये नॉलेज होता है वो दिमाग में रुकने में थोड़ा सा वक्त लग जाता है, वो ज्यादा ब्लैंक हो जाते हैं हम, क्योंकि कॉन्फिडेंस कम होती है। लेकिन जब हम ऐसी क्रिएटिव चीजें करते हैं, गेम खेला जैसे बाकी चीजें, वो हमारी जिंदगी भर रह जाती है दिमाग में, है ना। जैसे मैंने खुद जब गेम खेला था मेरे 11th-12th ग्रेड में, मुझे अभी भी याद है आराम से, क्योंकि ये सारी जो ग्राफिकली प्रोनाउंस चीजें हमें बहुत ज्यादा अच्छी तरह से याद रहती हैं। तो हमारे जो अमेजिंग से आदित्य जी थे, उनके दिमाग में गेम ही चल रहा था, और लिखते वक्त भी क्या कहते हैं उसको, पानीपत के बदले पबजी लिख कर आ गए। करेक्ट। अब एग्जामिनेशन खत्म हुआ, आंसर शीट आए, रिजल्ट्स आए, ये उम्मीद कर रहे थे कि बहुत सारे अच्छे मार्क्स आएंगे, लेकिन प्रोक्रेस्टिनेशन और लेकिन हमारे कंसंट्रेशन डेडिकेशन कहीं और होने के कारण मार्क्स दोबारा कम हो गए। ध्यान ही नहीं लगा पढ़ाई में कभी। फिर दोबारा सैड, फैमिली सैड, और उसके बाद हमारे इंसान भी सैड होकर बैठ के दोबारा कोने में। अब ये भी कम बैक करेंगे, कम बैक जरूर करेंगे, लेकिन वक्त लग जाएगा, और जितना वक्त गया है भाई वो तो वक्त गया ही ना। तो आदित्य का भी लग गया थोड़ा सा बाट। ये थी आदित्य की कहानी। अब बात करते हैं हमारी आखिरी और लास्ट कहानी की, जिसका नाम होने वाला है एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची का, जिसका नाम है, चलो मान लेते हैं हमारी वानी। इनका नाम है वानी। अब वानी जी एकदम अंजलि की तरह थी, एकदम अंजलि की तरह। फरवरी के महीने तक उन्हें धन सब कुछ खत्म कर दिया, लेकिन एक डिफरेंस था वानी और अंजलि के बीच में, वो ये था कि वानी ने हार नहीं मानी। उनका पोर्शन जरूर कंप्लीट हो गया था, लेकिन वीकली रिवाइज जरूर करती थी वो। कभी उन्होंने अपने एक पैर को पढ़ाई से बाहर निकाला ही नहीं। थोड़ा सा मिक्सचर इनका आदित्य के साथ भी था, कैसे, क्योंकि वानी खेल खुद भी कर लेती थी। तो जो वक्त बच गया उनके पास, उस वक्त में थोड़ा सा अपने फिजिकल फिटनेस पे भी ध्यान दे दिया, और थोड़ा सा जाकर अपना मेंटल फिटनेस पे भी ध्यान दे दिया, और बाकी टाइम उन्होंने जब भी करना था रिवीजन करती गई। 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लिए तो क्या हुआ, 10 साल के करने लग गई वो। चलो वो भी हो गए तो एसएम के क्वेश्चंस करने लग गई वो। लेकिन प्रैक्टिस करना बिल्कुल नहीं छोड़ा मई के महीने तक, और अपने आप को हमेशा वानी बोलती रही कि बेटा तुम इतनी भी स्मार्ट नहीं हो। स्मार्ट थी वो बहुत, लेकिन अपने आप को बोलने लगी कि हमेशा कि थोड़ी सी जिंदगी में बेवकूफी जरूरी होती है ना। थोड़ी जिंदगी में, मैंने अपने खुद ब्रांड में रखा हुआ है, ये तो एक ब्रांड आपको पता ही है, लेकिन मैंने पहना हुआ अभी इसे 2-3 साल से, क्योंकि मुझे पता है अपने आप को बोलना कि अभिषेक तुम कभी कभी थोड़ा बेवकूफी कर भी लिया करो, अच्छा होता है ना। तो ये हमेशा बोलती थी वानी अपने आप को कि तुम इतनी भी स्मार्ट नहीं, थोड़ी सी बेवकूफ है, तो चुपचाप कर लो, पढ़ लो, रिवाइज कर लो, क्योंकि जितनी बार आप करोगे रिवाइज उतनी ही आप अच्छी बनती जाओगी। ये वानी के दिमाग में था। भाई आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर ने खुद कहा था, जब वो बॉडी बिल्डिंग कर रहे थे, जब 5 बार वो मिस्टर ओलंपिया बने थे, उन्होंने ये खुद कहा था कि भाई
रास्ता बहुत कठिन था, बहुत स्ट्रगल किया था हमने, लेकिन हर एक बार जब मैं रैप लेता था, हर एक बार जब मैं वेट उठाता था, मुझे पता था कि भाई आगे जाके जब मैं स्टेज में खड़ा होऊंगा ना, आगे जाकर जब मैं स्टेज पे खड़ा होऊंगा, तब जब मैं फ्लेक्स करूंगा और जब वो मसल्स दिखेगी, तब जितना मैं अपने आप को लेकर प्राउड होऊंगा इस पूरी दुनिया में, और कोई मेरे को लेकर नहीं होगा। और ये था वानी के दिमाग में कि भाई जब एग्जामिनेशन हो जाएगा, तब जब रिजल्ट्स आएंगे, तब जाकर जब मैं जितनी प्राउड होगी मेरे लिए, जब मेरे फैमिली वाले जब इतना प्राउड होंगे मेरे लिए, जब उनके सबके चेहरे पे मेरी वजह से जब मैं स्माइल देखूंगा या देखूंगी, मामला कुछ और होगा। ये थी कहानी वानी की। अब मुझे पता नहीं आप लोग इसमें से किस पॉइंट पे हो या किसको बिलोंग करते हो, और मुझे फर्क पड़ता नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे लिए आप लोग सब हो सेम। मोरल ऑफ द स्टोरी इसमें क्या थी? मोरल ऑफ द स्टोरी बहुत सिंपल थी कि वक्त बर्बाद नहीं करना है। मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे अंजलि की तरह होंगे जिसने पूरे साल पढ़ाई की होगी, बहुत सारे बच्चे आदित्य की तरह होंगे जो बहुत पूरे साल पढ़ाई नहीं की होगी, लेकिन अब मौका है बच्चों, अब मौका है, अब भी पूरे 1-1.5 महीने बाकी हैं। अब अपने आप पे डाउट नहीं करना, क्योंकि बताओ मैं डाउट क्या होता है, ये एहसास नहीं दिलाना अपने आप को। When your exams are approaching and you are still busy in scrolling up your phone, you know, सुशांत सिंह राजपूत himself said, सर हम सोच रहे थे कि हम कर क्या रहे हैं। ये अभी फीलिंग नहीं आएगी कि हम कर क्या रहे हैं, ये फीलिंग जो है अभी नहीं आएगी, ये फीलिंग आएगी तो जब एग्जामिनेशंस हो जाएंगे। और आप क्या करोगे पता, ये करने लगोगे। When you don't do anything, you feel guilty. ऑफ कोर्स जब नहीं करते हो गिल्टी, तो सब लोग फील करते हैं ना, कभी कभी ना फील गिल्टी करेंगे। और व्हेन यू फील गिल्टी यू डाउट बाय योरसेल्फ कि मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझे करना नहीं है, मैं क्या करूं, मेरे से तो हो नहीं पाएगा। मेरे को इतने सारे बच्चे ईमेल डालते हैं, मेरे रेगुलर क्लास से मुझे बच्चे बोलते हैं, आप लोग खुद बोलते हैं, आपको पता ही होगा जो मैं क्या बोल रहा हूं, पता है ना आपको। खुद डाउट किया, डाउट करने के बाद यू फील हेल्पलेस। कोई मेरा हेल्प करने को नहीं है, मेरे से कोई बात करने को नहीं है, कोई ग्रुप स्टडी नहीं करता मेरे साथ, मेरी कोई दोस्ती नहीं है, मैं अकेला हूं जिंदगी में, अकेला पैदा होता अकेला जाऊंगा। ऑल दिस थॉट्स कमिंग इनटू योर पिक्चर, कभी इनटू योर माइंड। होता है भाई, बिल्कुल होता है। तो यहां पे स्टार्ट कौन सी भी चीज है, यू स्टार्ट फीलिंग हेल्पलेस एंड देन यू अगेन डोंट डू एनीथिंग, कि मतलब किसी को फर्क ही नहीं पड़ता तो मैं क्यों करूं। भाई किसी को फर्क पड़े ना पड़े, आपको क्या मतलब है उससे? आपको फर्क पड़ेगा, आपके फ्यूचर को फर्क पड़ेगा। आपके एक पेज पढ़ लेने से क्या आपकी नॉलेज बढ़ेगी? क्या वो आपके फ्यूचर में जाके आपकी हेल्प करेगी? क्या आपको बेटर मार्क्स देने में, क्या आपको बेटर फ्यूचर देने में वो हेल्प करेगा? तो करो ना यार, व्हाई डोंट यू डू इट? As I always say, and I don't kid every time, I always tell you guys one simple tip, and every time I put down the strategies of CBSE 10th and 9th, I always tell you one single thing कि भाई साहब, सबसे इंपॉर्टेंट चीज दुनिया में क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये दुनिया में है आपकी हैप्पीनेस। और मैं वो हैप्पीनेस, आपकी टेम्पररी हैप्पीनेस के बारे में बात नहीं कर रहा हूं कि पूरे साल पर डे आप थोड़ा सा खेल कूद लेते हैं, कर लो, वो टेम्पररी हैप्पीनेस हुई। मैं आपके हैप्पीनेस की बात कर रहा हूं, पूरी जिंदगी की परमानेंट हैप्पीनेस की बात कर रहा हूं मैं आपकी। और वो कब अचीव होगी? जब आप आगे के बारे में सोचोगे, जब आप प्लान करोगे चीजें। आपके दिमाग में प्लान ही नहीं है। जब जनवरी में पढ़ाई खत्म हो गई तो 3 महीने का प्लान क्यों नहीं बनाया? बनाओ, कौन बनाएगा? कोई और बना के देगा आपको। एग्जाम किसको देना है? एग्जाम आपको देना है, तो कौन बनाएगा फिर प्लान? आप ही बनाओगे फिर प्लान। हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? हम आपका हेल्प कर सकते हो। हेल्प ऑलरेडी वीडियो में कर लिया हमने, बहुत सारे चैनल्स पे, सारे चांस से कर दिया होगा। लेकिन अपने आप को पुश कौन करेगा? आप करोगे। ये मुझे चाहिए अभी चैट में, जल्दी से बताओ बच्चों, अपने आप को पुश कौन करेगा? आप पुश करोगे कि हम करेंगे? अपने आप को कौन पुश करेगा? हम करेंगे। मुझे जवाब चाहिए वहां पे, हम करेंगे। करेक्ट? अपने आप को मोटिवेट कौन करेगा? इसका भी जवाब देना चैट पे। अपने आप को मोटिवेट कौन करेगा? अपने आप को मोटिवेट भी हम ही करेंगे, क्योंकि जिंदगी में एक पॉइंट ऐसा भी आएगा जब आप अकेले एक्चुअली में होंगे। अभी शायद समझ नहीं आ रही कि अभी पेरेंट्स के साथ होगे आप, अभी आप पढ़ाई कर रहे हो, तो जो भी चीजें कर रहे होंगे, अभी आप अपने आप को अकेला नहीं महसूस करोगे। लेकिन जब अकेला महसूस करने लगोगे जिंदगी में, तब सोचोगे आप कि यार मोटिवेट कोई करने वाला है नहीं, क्यों करे कोई मोटिवेट? जिंदगी आपकी, मोटिवेट भी आपको खुद होना है। कोई नहीं आने वाला आपको मोटिवेट करने के लिए। उम्मीद ही मत, कोई आ गया तो अच्छी बात है, सपोर्ट जरूर लो, लेकिन जब तक वो इंसान खुद नहीं सोचता कि मेरे को मोटिवेट होना है, मेरे को पढ़ाई करनी है, मेरे को आगे बढ़ना है, वो इंसान आगे नहीं बढ़ सकता है बच्चों। टेक इट फ्रॉम मी, अंटिल यू डिसाइड दैट माई ड्रीम्स आर बिगर देन माई फियर्स, नो वन कैन हेल्प यू। अंटिल यू डिसाइड दैट आई वॉन्ट टू गेट मोटिवेटेड, I want to go ahead, no one can help you go ahead. ऐसे में नहीं बना दिया एक कोट कि God help those who help themselves, ऐसे ही नहीं बना दिया एक कोट, बात थी उसमें कुछ।
है ना? तो बस आगे बढ़ना है, बस हार नहीं माननी। आपका और ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं करूंगा, मैं आगे बढ़ता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तो लेट्स जस्ट होप दैट यू डू नॉट फॉल इनटू दिस पर्टिकुलर कैटेगरी। अगर हमारी तरफ से और भी कोई भी हेल्प चाहिए आपको, डिस्क्रिप्शन में आपको वेदांतु प्रो का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। क्रैश कोर्स चालू हो चुके हैं। अगर आप तक पढ़ाई की नहीं है, अगर आपको एक और क्रैश कोर्स करना है, द डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सब्सक्राइब कर लेना। AK Pro इज माई कूपन कोड। उसके अलावा यूट्यूब में हजारों वीडियोस हैं CBSE 10 बोर्ड के लिए, ICSE 10 बोर्ड के लिए। किसका वेट कर रहे हो? सब्सक्राइब नहीं करना है तो ये कर लो। Hit the like button people if in case you enjoyed this video, share this video and subscribe to the channel if in case you haven't yet. अगर मजा आया हो तो कमेंट्स में बताना जरूर। अगर थोड़ा सा भी मोटिवेट हुए हो तो लिखना जरूर कि सर बल्ले बल्ले मजा आ गया आज से जाकर मैं पढ़ूंगा। एंड आई वांट टू सी एवरीवन प्रॉमिसिंग मी इन द कमेंट सेक्शन कि सर आई एम गोना चेंज फ्रॉम टुमारो। एंड इफ वन सिंगल डे आई फील दैट आई एम फीलिंग लेस डेडिकेटेड, और एक दिन ऐसा लग रहा है दोबारा एक हफ्ते के बाद कि यार मैं कर ही क्यों रहा हूं, दोबारा इस वीडियो को देखना ताकि दिमाग में चमके कि कैसे प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना होगा। मैं एक और तरीका आपको बताते जाता हूं कि प्रोक्रेस्टिनेट कैसे नहीं करना होता है। मैं आपको पहले ही बताया हुआ है बहुत बार। ये जब भी एक दिन भी आपको प्रोक्रेस्टिनेट करने का दिल करे, अपने दिमाग में पिक्चर बनाना विद द पर्सन हुम यू लव द मोस्ट, और उस इंसान के चेहरे से स्माइल जाते हुए देखना। एक दिन आपने मिस किया, स्माइल कम हुई, दूसरे दिन का मिस किया, स्माइल और कम हुई। तो ऐसे ऐसे प्रोक्रेस्टिनेट करते हुए आपके उस इंसान जिसको सबसे ज्यादा प्यार करते उसकी स्माइल जाते हुए देखना, क्योंकि ये एक्चुअली में होगा जब रिजल्ट्स आएंगे। बाकी आपके ऊपर है। We'll see you guys in the next session, people. Until then, this is Abhishek signing off for today. I'll catch you guys in the next one. Peace.